देवघर के एक होटल के सभागार में झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद अखिलेश सिंह ने ब्रह्म ऋषि सामाजिक एकता मंच के तहत आज प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता कर सभी लोगों से आगामी 20 नवंबर को इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को अपना मत देकर झारखंड को बचाएं। और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने समाज को जागरूक करें और अभी विधानसभा का चुनाव है, उसी के मद्देनज़र ये प्रेस वार्ता रखी गई है ब्रह्म ऋषि समाज की ओर से। और हम समाज को ये अवगत कराना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से आज हमारा लोकतंत्र आज जिस रास्ते पर जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए जो सबसे मजबूत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि जाति में, धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद में बांटा जा रहा है, वैमनस्यता पैदा की जा रही है, जहर उगले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। तो ये इससे लोग अब दूर हों और जो इसका मूल मंत्र है हमारा कि हमें जनप्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है, उस अधिकार को देखते हुए अपना जनप्रतिनिधि चुने, सही चुनाव होगा। की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने समाज को जागरूक करें और अभी विधानसभा का चुनाव है, उसी के मद्देनज़र ये प्रेस वार्ता रखी गई है ब्रह्म ऋषि समाज की ओर से। और हम समाज को ये अवगत कराना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि जिस तरह से आज हमारा लोकतंत्र आज जिस रास्ते पर जा रहा है, वो लोकतंत्र के लिए जो सबसे मजबूत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है हमारा। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है कि जाति में, धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है, मंदिर मस्जिद में बांटा जा रहा है, वैमनस्यता पैदा की जा रही है, जहर उगले जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। तो ये इससे लोग अब दूर हों और जो इसका मूल मंत्र है हमारा हमें धनबाद में आईएमए नेता डॉक्टर सुशील कुमार ने चिकित्सक समुदाय की ओर से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा को समर्थन देने की घोषणा की। मौके पर हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए कमलेश सिंह ने बताया कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। झामुमो कांग्रेस गठबंधन के दिन अब खत्म हुए। 5 साल के उनके कार्यकाल के दौरान जनता त्राहिमाम करती रही और सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। वहीं डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि चिकित्सक समुदाय को हत्या, रंगदारी, अस्पतालों में तोड़फोड़ रोकने के साथ साथ धनबाद में बेहतर विधि व्यवस्था चाहिए, इसलिए उन लोगों ने राज सिन्हा के समर्थन की घोषणा की है। इतना बुरी तरीका से परेशानियों का सामना कर रहा था, जनता उब चुकी थी। यहाँ पर बालू की स्थिति थी कि एक ट्रैक्टर बालू आपको 7,000 रुपया में बिकती थी। अब आप ये बतलाएं, हेमंत सोरेन जी जो बोलते थे कि झारखंड विकास के रास्ते पर अग्रणी है, किस तरीक़ा से अग्रणी है हम लोग को भी समझ नहीं आया। केवल विधानसभा खुलता था, झूठ का पुलिंदा, जो रटा रटाया क्वेश्चन दिया जाता था, कोई भी जनता का फ़ायदा नहीं होने वाला था। और जनता समझ चुकी थी कि समय का इंतज़ार कर रही थी कि जितना जल्दी इस सरकार से मुक्ति पा जाए और हम लोग एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार को हम लोग बनाएं। क्या लग रहा है, आप लोग आ रहे हैं? पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत में आ रही है सरकार। और जो काम करेगी, नौजवानों की रोज़गार नया देने का काम करेगा। जो माताएं बहनें हैं उनके लिए गोगो दीदी योजना का जो है कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो बहुत योजना है, किसानों के लिए योजना, बहुत योजना है। और झारखंड में लोग देखिए, चिकित्सक या सिर्फ चिकित्सक की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे स्वास्थ्य कर्मियों का, जिसमें कि चिकित्सक भी सम्मिलित थे। 5 साल हम लोगों ने देखा जो न्याय व्यवस्था इस सरकार के दौरान, जो न्याय व्यवस्था धनबाद खास करके, वो स्वास्थ्यकर्मी ही नहीं, व्यवसायीगण हो, चाहे वो आम जनता हो, तो जो न्याय व्यवस्था था उसको, उसके विषय में मेरे से बेहतर तो आप लोग जानते हैं। प्रतिदिन लोगों को फ़ोन आना, रैंसम कॉल, मारपीट, मर्डर, गोलीकांड,
तो क्या धनबाद की पहचान सिर्फ यही सब चीज़ों से होगी? तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम लोगों ने 5 साल में जो देखा है, जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग बन गया, शिक्षा बिल्कुल समाप्त, स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल समाप्त, तो ऐसे परिस्थिति में हम करें तो क्या करें? निरसा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी रंजीत बावरी ने निरसा स्थित बसपा चुनावी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जोन प्रभारी जुबल दास मुख्य रूप से उपस्थित थे। जुबल दास एवं बसपा प्रत्याशी रंजीत बावरी ने बताया कि हमने चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीते 9 नवंबर को एक आवेदन के माध्यम से धनबाद उपायुक्त के सुरक्षा गार्ड की मांग की थी, लेकिन उपायुक्त ने इस विषय पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की। क्षेत्र में हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए देर शाम कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने बसपा कार्यालय के नीचे कार्यकर्ताओं से बसपा प्रत्याशी के विषय में जानकारी ली और कहा कि क्षेत्र में अब ज्यादा जनसंपर्क ना करें। इसको लेकर प्रशासन को लिखित शिकायत दी जा रही है। यहाँ के कुछ नेता हैं, पूर्व विधायक हम बोलना चाहेंगे, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, अनेक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। सबका एक ही फंडा है कि पहले लड़ाओ और फिर उसको कंप्रोमाइज़ कराओ, फिर उसका सिंपैथी अपनाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप विधायक बने हैं तो यहाँ के लोगों को नीति नियम, यहाँ के लोगों को जो समस्या है, यहाँ के लोगों के लिए जो कानून बनना चाहिए जिनसे यहाँ के लोग सुरक्षित हो सके, आप उन मुद्दों पर काम कीजिए। आपको काम करना चाहिए कि निरसा का विकास कैसे हो। निरसा में इतना खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा का विकास कैसे हो। दूसरी बात है, मैं एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ में बोलना चाहूँगा कि इतनी सारी जो प्राइवेट उपक्रम है, जो सरकारी उपक्रम है, उसका CSR फंड कहाँ जाता है? उसका CSR फंड कहाँ जाता है? कौन यूज करता है? उसका 20 या 30 किलोमीटर के आप प्रावधान है रेडियस पे डेवलपमेंट का काम करने का, लेकिन मुझे तो नहीं लगता जैसे MPL यहाँ पर बसा हुआ है तो CSR फंड किन पे खर्च करता है MPL, यह भी एक सवालिया निशान है। तो मैं अगर विधायक बनूंगा तो इन सभी जो मूलभूत जो चीज़ों है उनको उठाने का काम करूंगा। CSR फंड जो है डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, यह न्यूनतम है। निरसा के विकास के लिए इन्होंने जिस तरीके से अपना एजेंडा, अपनी बातें को रखा है, निश्चित रूप से इनकी जीत होते दिखाई दिया है और इससे विरोधी लोग घबरा गए हैं। और यही कारण रहा कि कल देर शाम को चुनाव कार्यालय के नीचे में मोटरसाइकिल से कोई असामाजिक तत्व आकर इनको धमकी देने का काम किया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि रंजीत बावरी कहाँ है, ऑफिस में है, तो उन्होंने कहा कि अभी तो ऑफिस में नहीं है। तो उन्हें जो है कहा गया कि रंजीत बावरी जी को सावधान रहने कह दीजिएगा। बहुत उन्होंने प्रचार से कर दिया, अच्छा होगा कि अब वो प्रचार बंद कर दें, अन्यथा उन्हें बुरा अंजाम होगा।